हाय गाइस, नवंबर 22 एग्ज़ाम्स की तैयारी चालू है। सी इंटर वालों को पता है कि अब एग्ज़ाम्स बहुत पास आने वाली है। सो इट्स ए हाई टाइम और अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पूरा पूरा कॉपी में रिवाइज कर पाएँ। उसके लिए आपको क्लास के साथ होमवर्क जब किया था, टेस्ट जब दिया था, तभी वो सारा रिविज़न कर लेना था। अब बच्चों का सवाल मेरे पास आ रहा है कि सर अब हमें जो सेकेंड रिवीजन करना है एग्ज़ाम के पहले, अब हम जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या सारे क्वेश्चंस एक एक करके क्लास में करें कि किस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो मैं एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, जिस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, हर कुछ दिन के अंदर मैं आपको एक नए चैप्टर का कॉस्ट के अंदर किस किस चैप्टर को आपको रिवाइज़ करना है और कैसे रिवाइज़ करना है वो मैं आपको उस स्ट्रैटेजी में बताते जाऊंगा। तो अभी आज पहला लेक्चर है इस सीरीज़ का और इसके अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे, इस पहले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉस्ट शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। कॉस्ट शीट का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मई 18 से लेके मई 22 की एग्ज़ाम तक अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, हर एग्ज़ाम में 10 नंबर का एक क्वेश्चन कॉस्ट शीट से आया ही आया है। ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कॉस्ट शीट से एक 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा हो। मतलब आपके 100 में से 10 नंबर सिर्फ एक चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आ जाएंगे और वो है कॉस्ट शीट। ठीक है, तो अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हमको सर करने हैं क्लास के नोट्स के, वो आप हमें बताइए कि कैसे हम कॉस्ट शीट को रिवाइज करें। साथ में आप बताइए कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कैसे मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर, वो भी एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दे दी है नोट्स के, मॉड्यूल के, पास्ट एग्जाम के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। और जो बच्चे मेरी क्लास में नहीं पढ़े, ये वीडियो उनके लिए भी काम का है, क्योंकि आपके पास अगर नोट्स नहीं भी है तो चिंता मत कीजिए। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा क्लास का जो नोट्स है उसका सॉफ्ट कॉपी साथ में अटैच कर दिया है। तो आपको भी अगर लगा है कि अभी तक कॉस्ट शीट हमें समझ में कम आ रहा है या कॉस्ट शीट हमें रिवाइज करना है तो हम कैसे करें, तो जो इस शीट में अटैच क्वेश्चन है और उसमें से जिन जिन क्वेश्चन को मैंने टू डू बिफोर एग्जाम्स में लिखा हुआ है उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। अब कॉस्ट शीट पिछले 8 अटेम्प्ट से 9 अटेम्प्ट से आ ही रहा है, तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हमें करने रहेंगे वो सारे पास्ट एग्जाम्स हैं। पर फिर भी मैं एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सारा एक बाइफर्केशन दे रहा हूँ, मॉड्यूल में से क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने, पास्ट एग्जाम के कौन कौन से क्वेश्चंस नोट्स में रिपीट हो रहे हैं वो सब मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास नोट्स में टोटल मिला के 14 क्वेश्चन है कॉस्ट शीट में। उसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 11 और 14 सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को आपको अब रिवाइज करना है। बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क लायक थे तो उन्हें मैंने होमवर्क में दिया, या ऐसे क्वेश्चन थे जो इतने ज़्यादा काम के नहीं हैं तो उन्हें आपको अब नहीं करना। पास्ट एग्जाम में से भी मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एक मई 22 एग्जाम में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आया है, वो जरूर करना है आपको, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उससे कीजिएगा। सर मॉड्यूल में से क्या कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इलिस्ट्रेशन 1 मत करना, 2 मत करना। मॉड्यूल का जो इलिस्ट्रेशन 3 है वो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे के सारे पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं कि कौन सी कॉस्ट कहाँ जाएगी। उसको एक बार रीड कर लेना, उसको कॉपी में सॉल्व करके करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पास्ट एग्जाम में भी कवर है, नोट्स में कवर है, तो क्वेश्चन 4 है वो करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 यूजलेस है, करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 भी इतना काम का नहीं है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल मिला के आपके पास कॉस्ट शीट में करने के लिए 8 क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के पहले अच्छे से रिवाइज करके जाना है कॉस्ट शीट को 10 नंबर श्योर करने के लिए। अब इस नोट्स में जो ये 8 क्वेश्चन है जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठें तो आपको पता रहे कौन से क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस करना है। तो एक तो मैंने इस नोट्स के अंदर कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट अटैच कर दिया है। इलिस्ट्रेशन 1 करना ही नहीं है, ये मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन 2 भी है, यूजलेस क्वेश्चन है, ये निंटेंडो कैटेगरी में आता है, नो नीड टू डू कैटेगरी के अंदर आता है, तो निंटेंडो क्वेश्चन है, नहीं करना। सेकंड भी नहीं करना, सेकंड क्वेश्चन में भी कोई दम वाली बात नहीं है, सिर्फ सिंपल कॉस्ट शीट बनेगी, कोई खास पॉइंट इसमें भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है 3, ये क्वेश्चन मई 18 एग्जाम में आया हुआ है। सर अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, वो एक्चुअली एक तो ये पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू वाला पॉइंट।
तो इसमें एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है, इसमें प्रोडक्शन दिया है और यूनिट सोल्ड दी है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकालने के लिए फीफो मेथड लगाएंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगा उस पर ही हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, इसमें और कोई खास पॉइंट नहीं है, पूरे क्वेश्चन में एक ही मज़ेदार पॉइंट मुझे मिला है, वो है इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम के पहले आप करके जाइएगा, रिवीजन में भी करके जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन अगेन ये नवंबर 18 में भी आया हुआ है, जनवरी 21 में भी आया हुआ है और मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़रूर करना। अब इसमें खास बात क्या है, एक तो ये पॉइंट बच्चों को कंफ्यूज करता है, डायरेक्ट वेजेस बीइंग 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। जो डायरेक्ट वेजेस है 257,250, इसका मीनिंग ये है कि ये वेजेस ओवरहेड्स का 175% है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 175 करता हूँ और इंटू 100 कर लेता हूँ तो मुझे ओवरहेड्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक तो यहाँ मेन पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन में खास बात है, COGS दे रखी है, मतलब ये क्वेश्चन सीधा नहीं उल्टा सॉल्व होगा। COGS से उल्टा चल के आपको इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालनी है। अगर आप नोटिस करोगे तो इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कॉस्ट मिसिंग है, नहीं अवेलेबल है। तो हम रॉ मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए COGS से पहले उल्टी कॉस्ट शीट बनाएंगे, उससे रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, फिर कॉस्ट शीट को सीधा करके वापस से रॉ मटेरियल कॉस्ट से फाइनली सेल्स तक पूरी की पूरी कॉस्ट शीट को बनाना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़रूर करना। 2 बार एग्जाम में आ चुका है, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 की बात करें तो 5 निंटेंडो कैटेगरी में जाता है, कुछ काम का नहीं है, मैंने भी क्लास में होमवर्क में दिया था। 6 क्वेश्चन अगेन दिसंबर 21 एग्जाम में आया हुआ है। सर इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है? आई थिंक कोई भी पॉइंट इसमें बहुत स्पेशल नहीं है। एक तो ये खास बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी बनाई है वो गिवन नहीं है, पर वो फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। 2000 मीटर लेदर लगा है, 1000 मीटर का कपड़ा लगा है और एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर लेदर और 1 मीटर कॉटन लगता है। इससे ये पता पड़ गया कि हमने 1000 बैग का प्रोडक्शन किया होगा। एक तो ये मेन पॉइंट है। एक इसे मेन पॉइंट है रेंट का लोकेशन। 1,20,000 का रेंट है, 2400 स्क्वायर फीट का, 2400 स्क्वायर फीट का, जिसमें 240 स्क्वायर फीट तो एडमिनिस्ट्रेटिव का है, 200 स्क्वायर फीट सेल्स का है। इसका मतलब बचा हुआ 1960 स्क्वायर फीट फैक्ट्री का आएगा। तो हम इस 1,20,000 के रेंट को 1960, 240 और 200 में प्रपोर्शन करके इजीली किसका रेंट कितना कहाँ कहाँ जाएगा वो इजीली निकाल सकते हैं, वो भी हो जाएगा। एक और खास पॉइंट है, लेदर और कॉटन कटिंग्स 150 रुपीज़ पर केजी में 35 केजी बेचा है। ये एक्चुअली प्रोडक्शन का लॉस है, मैन्युफैक्चरिंग लॉस है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस करना है। इसमें भी 1000 बैग हमें बनाने हैं, 100 बैग क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो जो 1000 बैग का COP आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, वही इस 100 बैग की वैल्यू भी निकालने में काम आएगा। तो इस तरीके से इसकी कॉस्ट शीट ईजिली बनाई जा सकती है। अगेन बेहतरीन क्वेश्चन दिसंबर 21 के एग्जाम का है। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत शानदार, May 19, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। वापस बहुत प्रोबेबिलिटी है इस तरह का क्वेश्चन को एग्जाम में पूछने की। इसमें क्या खास बात है, एक तो इसमें मेन गाड़ी अटकेगी लेबर पे। ये लेबर वाली लाइन समझने की ज़रूरत है। 30 रुपीज़ पर यूनिट सब्जेक्ट टू मिनिमम 48,000 पर मंथ। ये लाइन ये बताती है कि आप लेबर कॉस्ट 30 रुपये पर यूनिट तो दे रहे हो, लेकिन मिनिमम 48,000 दे रहे हो। इसका मतलब 30 रुपीज़ और 48,000 पर मंथ, विच एवर इज हायर आपका कॉस्ट बनेगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में बता दूं होगा क्या। 2 पार्ट में कॉस्ट शीट सॉल्व होगी, 3 महीने की अलग, 9 महीने की अलग। जब हम 3 महीने की कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हम अलग पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 9 महीने की कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसका हम पूरा अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों जगह जब आप कॉस्ट शीट बनाओ तो ये चेक कर लेना कि 30 रुपीज़ पर यूनिट और 48,000 पर मंथ, विच एवर इज हायर कहाँ बैठ रहा है। तो जहाँ हायर होगा वो वाला हमें लेबर कॉस्ट लेना रहेगा। दूसरा इसमें मेन पॉइंट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,08,000 पर एनम 50% कैपेसिटी तक हमारा रहेगा, लेकिन उसके पास 48,6,800 बढ़ेगा फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैपेसिटी को 50 की जगह 60 भी ले जाता हूँ, 65 भी ले जाता हूँ, या 55 भी ले जाता हूँ, या 70 भी ले जाता हूँ, तो भी मुझे एडिशनल कॉस्ट 46,800 रुपीज़ बियर करनी पड़ेगी। अगर मैं 75 ले जाता हूँ तो मुझे 46,800 एक बार नहीं 2 बार प्लस करना पड़ेगा। दूसरी खास बात, ये कॉस्ट पर एनम दी है, तो 3 महीने और 9 महीने में उसको 3 × 3 / 12 और 9 / 12 करके भी कैलकुलेट करना रहेगा।
इसके अलावा इस क्वेश्चन में खास बात क्या है सर, एक और खास बात आती है यहाँ पे, आपको 3 महीने की प्राइस गिवन है पर बाकी 9 महीने की प्राइस गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशलिटी ये है कि आपको बचे हुए 9 महीने की प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके लिए क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट में से 3 महीने की सेल्स और 3 महीने की कॉस्ट को रिड्यूस करके 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। तो अपने आप टोटल में से जब आप 3 महीने का प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपको 9 महीने का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 महीने और 9 महीने की कॉस्ट शीट बनेगी और 9 मंथ्स का प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मुझे 9 महीने की सेल प्राइस भी निकल के आ जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद 8th क्वेश्चन एक और है जो करने लायक है एग्जाम में। इसमें कुछ रॉ मटेरियल, WIP, कंज्यूमेबल, R&D, क्वालिटी, पैकिंग, लीज रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग सब कुछ दिया हुआ है। मेन पॉइंट यहाँ पे आके अटकता है। एक तो टारगेट प्रोडक्शन दिया है 1 लाख, डिफेक्टिव दिया है 4% ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 5000 यूनिट। ये तीनों को पढ़ो। 1 लाख का टारगेट प्रोडक्शन है, 4% मतलब 4000 का डिफेक्टिव है, मतलब 1 लाख में से 4000 डिफेक्टिव निकल जाएगा तो आपके पास 96,000 बचेगा। 96,000 में से 5000 का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब आपके पास यूनिट सोल्ड 91,000 आएगी। अब इस क्वेश्चन में भी सेम बात है, क्वेश्चन 4 जैसे इस क्वेश्चन में भी अपने को COGS दिया हुआ है। तो ये COGS से उल्टी कॉस्ट शीट बनेगी। COGS से क्लोजिंग स्टॉक प्लस करके, ओपनिंग तो है नहीं क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से और उल्टा चलेंगे तो अपन फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और रॉ मटेरियल परचेज तक आ पाएंगे। तो अगेन इसमें भी उल्टी कॉस्ट शीट बना के फिर सीधी कॉस्ट शीट बनानी है, पर इसमें यूनिट्स का कैलकुलेशन है तो वो जरूर अच्छे से ध्यान रख लेना। 1 लाख टारगेट प्रोडक्शन में से 4000 डिफेक्टिव और 5000 का क्लोजिंग स्टॉक भी बचेगा तो 91,000 हमारी यूनिट सोल्ड आएगी। सेल प्राइस दी हुई है तो फाइनली प्रॉफिट भी निकल के आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था नवंबर 19 एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन एक और है जो कि करने लायक है। 9th क्वेश्चन मत करना, 10th भी मत करना, लेकिन अगला बेहतरीन क्वेश्चन है 11th। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। मैं आपको बता दूं ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया था नवंबर 20 और मे भी जनवरी 21 के अंदर। मैंने ऊपर शीट में मार्क किया हुआ है कौन से एग्जाम में आया था। यहाँ पे खास बात क्या है, मटेरियल दिया हुआ 15 लाख दोनों प्रोडक्ट का मिला के, और उन्होंने बोला है ए का मटेरियल ट्वाइस लगता है बी से। अब यहाँ पे मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 15 लाख की मटेरियल कॉस्ट को 2:1 में बांट देते हैं। कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आप इसकी यूनिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे 40,000 यूनिट है जबकि यहाँ पे 1,20,000 का प्रोडक्शन है। आप अगर इसको 2:1 में बांट रहे हो मतलब आप सारी कॉस्ट को ये बोल रहे हो कि डबल लगेगी बी के मुकाबले में ए में, वो एक्चुअली पर शूज़ डबल लगेगी। तो जितनी क्वांटिटी लग रही है उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। तो इसमें एक्चुअली इक्वेशन बना के सॉल्व हो सकता है। आप 40,000 को अगर 2x मान लो तो आप 1,20,000 को x मान के इक्विवेलेंट में 15 लाख रुपीज़ रख के इजीली एक यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हो। इसमें डायरेक्टली 2:1 में मत बांट देना, क्वांटिटी का इफेक्ट भी लेना है। यही इस क्वेश्चन की खास बात है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो बच्चों ने भी यही मिस्टेक करी। जिन्होंने नहीं की उन्हें इसमें फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम में आया हुआ है, पास एग्जाम क्वेश्चन है, ये भी करना है एग्जाम के पहले। और कौन सा क्वेश्चन है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसको करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन है 14। यस, ये क्वेश्चन आया था जुलाई 21 एग्जाम के अंदर और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली सारे कॉस्ट शीट के ट्रांजैक्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। तो क्या क्या मेन है मैं बता दूं। एक तो इसमें आएगा कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट और रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल का कैरेज। उसके बाद एक एक्सपेंसेस पेड फॉर पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है। उसके अलावा एक रेक्टिफिकेशन कॉस्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे डिफेक्टिव का, ये बहुत बेहतरीन है। तो इसमें ध्यान रखना सबसे पहले कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगी, स्पेशल कॉस्ट है। हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट, इसके लिए मॉड्यूल ने जब इसका ICAI ने सजेस्टेड आंसर दिया था इस क्वेश्चन का तो उन्होंने दोनों ट्रीटमेंट लिए थे। एक में प्राइम कॉस्ट में जोड़ के भी लिया था, एक में फैक्ट्री ओवरहेड भी जोड़ा था। मैं बोलता हूँ इसको फैक्ट्री ओवरहेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दोनों दिए थे। हायर चार्जेस ऑफ प्लांट को फैक्ट्री ओवरहेड ले लीजिए, जैसे अपन डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट को फैक्ट्री ओवरहेड मानते हैं, प्लांट किराए पे लेके आए वो भी फैक्ट्री ओवरहेड मान सकते हैं। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल चला जाएगा रॉ मटेरियल कॉस्ट में से माइनस। कैरेज जो लगा रिटर्न पे उसका ट्रीटमेंट मेन है। हमने जो मटेरियल रिटर्न किया उसका भाड़ा लगा, वो कहाँ जाएगा वो भी ध्यान रखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही जाएगा। ये कॉस्ट आप डायरेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि रिटर्न का भाड़ा है।
आने का फ्रेट तो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन रिटर्न करने का फ्रेट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसे किसी एक कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनाना पड़ेगा। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सेलिंग एंड मार्केटिंग है, बताने की जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कॉस्ट है, सेलिंग एंड मार्केटिंग के अंदर जाएगा। लीगल चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव है, बाकी सारे खर्चे मेन है। स्टोर ओवरहेड्स कहाँ जाएगा, अगेन स्टोर ओवरहेड्स भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास टोटल आउटपुट 8000 है, उन्होंने बोला है 10% तो रिजेक्ट हो गया, मतलब 800 तो रिजेक्ट हो गया, तो 8000 में से 800 रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास बचेगा 7200। 7200 में 10% का डिफेक्टिव निकल जाता है, मतलब 720 यूनिट्स का डिफेक्टिव निकलता है। अब इसमें बोला क्या करना क्या है, उस डिफेक्टिव को सुधारने में कुछ रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लगती है, उस रेक्टिफिकेशन कॉस्ट को लेना है उसकी ओरिजिनल वेजेस का 20%। तो जो 720 यूनिट को बनाने में जो वेजेस आई होगी 720, उसका 20% रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ली जाएगी। और सर ये रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कहाँ से कहाँ जाएगी, ये रेक्टिफिकेशन कॉस्ट अगेन ध्यान रखना फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाने वाली है। ध्यान रखिएगा रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी ऐड होगी और रेक्टिफिकेशन कॉस्ट जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरूर करना, जुलाई 21 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 20 में सेम रिपीट हो गया, ऊपर क्वेश्चन तो वापस करने की जरूरत नहीं 15 को। एक और क्वेश्चन जरूर एग्जाम के लिए करना आप, मई 22 की पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन, यस इसको भी जरूर कीजिएगा। मई 22 की पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, मई 22 की पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है। इसे ही बहुत सारे खर्चे लिखे हुए हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेज, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस फॉर क्वालिटी कंट्रोल, रेंट है, प्रोडक्शन असेट्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, यहाँ तक तो ठीक है। एक है एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस किसका पार्ट बनेगा। ध्यान रखना पॉल्यूशन कंट्रोल इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड्स, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही जाएगा, ये ध्यान रखना। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी, R&D चला जाएगा, पैकिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगी। इसमें भी ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, मई 22 का क्वेश्चन में ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, पर एक बार इसको जरूर सॉल्व कर लेना, सबके सॉल्यूशन शीट में अटैच्ड है, तो अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप शीट में से सारे के सारे सॉल्यूशन भी ले सकते हो। सर क्या मॉड्यूल करने की जरूरत है, मॉड्यूल में से इलिस्ट्रेशन 1 इलिस्ट्रेशन 2 दोनों निंटेंडो कैटेगरी का क्वेश्चन है, मत करना। इलिस्ट्रेशन 3 जरूर करना, क्योंकि इसके पॉइंट्स एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन में लग सकते हैं। तो एक बार इलिस्ट्रेशन 3 में सिर्फ रीड करना है पूरा क्वेश्चन, इसको पूरा मत करना है, इसको सिर्फ रीडिंग करना है और एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस करते जाने हैं, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इलिस्ट्रेशन 3। उसके बाद मॉड्यूल में जो पीछे क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई भी इतना खास नहीं है। इलिस्ट्रेशन 3 भी ऐसा है कि हो जाएगा, इसमें मेन पॉइंट है सेल्स प्रमोशन में आपने गिफ्ट, लकी ड्रॉ, एडवर्टीजमेंट, रिफ्रेशमेंट किया है, ये एक जगह 30% वाली कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, लेकिन 100% वाली कॉस्ट शीट में ये सारे खर्चे आ जाएंगे। तो कोई दम वाली बात इस क्वेश्चन के अंदर भी नहीं है। तो इसके साथ आपका कॉस्ट शीट का मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको इंश्योर करता हूँ आपने अगर जितने क्वेश्चन अभी मैंने बताए हैं और जिनको मैंने डिस्कस करके आपको बताया क्या क्या मेन पॉइंट है, उनको अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपके 10 नंबर कॉस्ट शीट में एग्जाम में कहीं भी नहीं गए। आप 10% नंबर आराम से स्कोर कर लोगे एग्जाम में। 10 नंबर में कॉस्ट शीट आती है, बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को करने से। ओके, तो ये क्वेश्चंस की शीट मैं अटैच कर देता हूँ इस वीडियो के लिंक में, आपको मिल जाएगी ये शीट, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा और भी वीडियोस आपको यूट्यूब के चैनल पे मिलेंगे जहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉस्ट के रिविजन्स डाले हुए हैं। एक इंटरव्यू भी मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड किया है कि कैसे एक बच्ची ने 100 में से 100 नंबर स्कोर किए हैं, हमारी क्लास की बच्ची ने, उसने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है, वो वीडियोस ज़रूर देखना। अभी मैंने बजट के क्वेश्चंस भी कुछ अटैच किए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। मैंने अभी पहला चैप्टर कवर किया है, आने वाली सीरीज़ में मैं से हर चैप्टर में से बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के पहले करने हैं, उसमें क्या क्या क्रूशियल पॉइंट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको इस नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, तो उन सबको आप ज़रूर रेफर कीजिएगा। थैंक यू।